लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। आज का वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर से देखने जा रहे हैं। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो बात फिर से आपके माइंड में डालना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है उसको देखना है। यदि सम निकालना तो हमारा कंडीशन तो पता ही था, हमारे पास डी और एन का होना नेसेसरी है। और पहले भी बोले थे जब भी कोई भी सवाल में यदि टर्म दिया रहे सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालने के बाद देखेंगे हमारे पास यदि एन है तो ठीक है, और यदि एन नहीं है तो सबसे पहले एन निकालेंगे। ठीक है, तो ये बात की बात है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारे पास डी का वैल्यू दे रहा है 5, S9 का वैल्यू दे रहा है 75, बोल रहा है ए और ए एन निकालने के लिए। तो सबसे पहले बात हम कल भी बोले थे, सबसे पहले हमें ए निकालना है। और ए निकालने के लिए हम लोग पहले पढ़े थे, इस फार्मूला का प्रयोग करते थे। किस फार्मूला का? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1/d का। लेकिन यहाँ पे हम इस फार्मूला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए एन का वैल्यू भी पता नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है, इससे तो कोई फार्मूला बनता नहीं है। लेकिन ये देखिए क्या S9 है। S9 मतलब S मतलब समझ जाना है सम, और N जो है डेट मीन्स यहाँ n बराबर क्या दे रहा है 9, डेट मीन्स ये क्या दे रहा है Sn दे रहा है कितना 75। तो यहाँ पे हम लोग Sn का फार्मूला यूज करेंगे। और Sn का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो देख रहे हैं ना हमारे पास a दिया हुआ है ना an दिया हुआ है, डेट मीन्स हम लोग फर्स्ट फार्मूला का प्रयोग करेंगे जो क्या होता है n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1/d, यही होता है। अब ध्यान से समझिए Sn, तो n की जगह मेरा कितना है 9, तो यहाँ भी क्या होगा 9/2। 2a का वैल्यू तो हमें निकालना है, a नहीं दिया है। n का वैल्यू मेरे पास कितना है 9। हम पहले बोले थे s के साथ जो होता है वो क्या होता है n का वैल्यू देता है, और Sn द्वारा उसे इंडिकेट भी करते हैं। और d का वैल्यू ऑलरेडी दे रहा है कितना 5। S9 का वैल्यू देखिए मेरे पास दे रहा है कितना 75, इक्वल्स टू क्या होगा 9/2। ये देखिए 2a का 2a, 9 में से बन जाएगा 8 और इंटू क्या है 5। अब ये देखिए इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा क्या होगा डिवाइड में, इक्वल्स टू क्या होगा 2a और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। ये 75 का 75 मल्टीप्लाई में, और ये नंबर क्या होगा पलट जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा 2a प्लस 40। अब देखिए 25, इसको देखिए क्या होगा 3 से कटेगा कितना बार में 25 बार में, और ये 3 से कटेगा 3 बार में। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और नीचे क्या होगा 3, इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2a प्लस 40। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, बस पहले की तरह करते आ रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं, वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे क्या है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, डेट मीन्स 50/3 माइनस 40 इक्वल्स टू क्या होगा मेरे इधर क्या बच जाएगा 2a बच जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 1 जा 3, इसलिए क्या होगा 50 का 50, 1 का 3 टाइम इसलिए 40 का 3 टाइम 120 होगा, डेट इज क्या है 2a। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आएगा, चूंकि बड़ा वैल्यू माइनस में इसलिए यहाँ क्या होगा माइनस, नीचे क्या होगा 3 इक्वल्स टू क्या होगा 2a। देख रहे हैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा, डेट मीन्स 70 बाई क्या होगा, पहले से एक नंबर है तो यहाँ जो नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और 2 से कट जाएगा कितना बार में 35 बार, डेट मीन्स a की बात करें तो मेरा कितना आया 35/3 आया। ठीक है, तो हमारा पहला वैल्यू आ चुका है जो क्या निकालना था, a का वैल्यू निकालना था। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए A9 चाहिए। क्या चाहिए नाउ A9 इक्वल्स टू व्हाट, तो A9 के बारे में जानते हैं, हमारा क्या है AP का टर्म है। और एक्सरसाइज 5.2 में ही बात की थी, जब भी AP का कोई भी टर्म निकालो तो हमारे पास दो चीज़ होना चाहिए, पहला तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो देख रहे हैं फर्स्ट टर्म हम लोग कुछ देर पहले निकाले हैं, और कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। और हम जानते हैं, कुछ तो जानते ही होंगे, इतना दिन से पढ़ रहे हैं तुम, हम जानते हैं A9 बराबर क्या होता है A1 प्लस 8d। अब A1 की बात करें तो कितना है -35/3 प्लस 8d, और d का वैल्यू कितना है 5।
-35 + 3 और 8 5 जा क्या होगा 40, नीचे कुछ नहीं 1, डैट मीन्स दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, 3 1 जा 3, ऊपर 35 का क्या होगा 35, 1 का 3 टाइम इसलिए क्या होगा 120, और 120 यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 120 में से 35 को घटाएंगे तो क्या होगा मेरा, डैट मीन्स 85 होगा, और बाई क्या होगा 3, बड़ा वैल्यू 120 था इसलिए यह क्या होगा प्लस में आएगा। तो इस तरह देख रहे हैं A9 का वैल्यू हमारा आ गया कितना 85/3। तो इस तरह से देखिए सवाल बहुत ही आसान था, बस हमें देखना है हमारे पास क्या दिया है और क्या निकालना, इसी दोनों के कंक्लूजन के आधार पे हम लोग आंसर तक पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं A3 दे रहा है 15 और S10 दे रहा है 125, और क्या निकालना है D निकालना और A10 निकालना है। तो जब भी हमारे पास देखिए D निकालना, D निकालने के लिए हम लोग AN वाला फॉर्मूला पढ़े थे, तो यहाँ AN का वैल्यू कहीं दिया हुआ नहीं है तो D इससे निकाला नहीं जा सकता है। और A10 निकालने के लिए हमें क्या ये टर्म है, इसके लिए A1 चाहिए और D चाहिए, तो ना मेरे पास A1 है ना D है। तो जब इस तरह का सिचुएशन आए तो करना क्या, जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है उसको फॉर्मूला जान रहे तो उस पर तोड़ना है, उसके आधार पे हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास देख रहे हैं A3 है, हम लोग जानते हैं A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 + 2D लिख सकते हैं। A3 का वैल्यू दे रहा है कितना 15 बराबर क्या है A1 + 2D। यहाँ देखिए A1 को सेपरेट कीजिए, डेट मीन्स इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या होगा 15 - 2D इक्वल क्या होगा A1। डेट मीन्स यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं A1 बराबर क्या है 15 - 2D। इसको क्या करना है इक्वेशन 1 मानना, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या दे रहा है S10 इक्वल्स टू कितना दे रहा है 125 दे रहा है। और S10 के बारे में जानते हैं, ये क्या एक SN का फॉर्मूला होता है, और SN का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि यहाँ पे हमारे पास ना A है ना AN है, इसलिए SN का फॉर्मूला क्या होगा n/2 × 2A + n-1 is 2D और इक्वल्स टू कितना 125। n की बात करें तो यहाँ S10 है, डेट मीन्स n बराबर क्या है 10, तो n की जगह 10 पुट कीजिए, 10/2 2 × A। A के बारे में हम लोग क्या करते हैं ना, ये A का मान यहाँ रख दीजिए, प्लस n क्या है मेरा 10-1, और D के बारे में हमारा कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं, इक्वल्स टू क्या 125। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, पुटिंग यहाँ लिख देना है A इक्वल कितना पुट किए थे 15 - 2D फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 A है, यहाँ A1 बराबर इतना था इसलिए A की जगह क्या की ये वैल्यू पुट की। अब देखिए ये कटेगा तो क्या होगा ऊपर 5, डेट मीन्स इधर क्या आएगा 5। अब देखिए 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 30, फिर 2 को 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही होगा, 2 को 2 से करेंगे तो क्या होगा 40, प्लस है ये क्या है 10 में से 1, 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 90 और इक्वल टू क्या है 125। ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में 10, ये देखिए D और D ये प्लस सॉरी ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 5D। अब दोनों में बड़ा 9 है, 9 के आगे प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा प्लस, इक्वल्स टू क्या होगा 125। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा डिवाइड है, और ये कट के क्या देगा 25 देगा। फिर से बढ़ते हैं, अब देखिए ये क्या है 5D है तो 5D इसको उधर भेजते तो क्या होगा 25 माइनस, प्लस में था तो इधर आएगा माइनस में। अब देखिए क्या होगा 5D और 25 में से 30 जाएगा तो क्या होगा 5, दोनों में बड़ा देख रहे हैं इसका वैल्यू है तो इसके आगे माइनस, इसलिए यहाँ क्या होगा माइनस होगा। डेट मीन्स D की बात करें तो क्या होगा -5/5, और ये कट के क्या देगा -1 देगा। तो देख रहे हैं हमें D का वैल्यू निकालना था तो पहला आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। अब D के साथ हमें क्या करना है A10 भी निकालना। तो A10 के बारे में जानते हैं, A10 हमारा क्या है टर्म है, और टर्म निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का होना जरूरी है। तो कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल चुके, लेकिन हमारे पास A1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ,
लेकिन इस d का वैल्यू हम लोग यदि इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास a1 का वैल्यू हो सकता है। तो करना क्या है, नाउ पुटिंग d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। जब भी कभी भी इस तरह का सॉल्यूशन बनता तो पहले भी देखे थे कि उसमें a और d का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो इक्वेशन a क्या है मेरा, a1 बराबर दे रहा है 15 माइनस 2d। तो 15 का 15 माइनस 2 इंटू d का वैल्यू कितना है, -1। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 1 जा 2, डैट मीन्स a1 का वैल्यू मेरा कितना आया, 17। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है a10। नाउ a10 इक्वल्स टू व्हाट, तो हम सभी जानते हैं a10 का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, a10 बराबर जो होता है वो क्या होता है, a1 प्लस 9d होता है। इस तो लिखने में अल्टर लग रहा है, सही कर देते हैं। अब देखिए a1 हम लोग निकाले कितना, 17 प्लस 9 और d का वैल्यू मेरे पास कितना था, d का वैल्यू -1। डैट मीन्स 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 और 17 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, a10 का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो देख रहे हैं सवाल कुछ नहीं है, बस हमारे पास जो दिया जा रहा है उसको सॉल्व करते जा रहे हैं और हमारा आंसर आता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें a बराबर दे रहा है 2, d बराबर दे रहा है 8, SN दे रहा है 90। बोल रहा है फाइंड n और an। सबसे पहले n निकालना, तो n के बारे में जानते हैं हम लोग, n हमेशा शुरू से हम लोग इस फार्मूला से निकालते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग नहीं कर सकते। आप पूछिएगा क्यों सर, आप शुरू से तो ये बोले थे जब भी n निकालना हो तो इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हाँ, तो मैंने शुरू से ऐसा कहा था, लेकिन इसलिए कहा था क्योंकि हमारे पास जो भी सवाल था सब में an का वैल्यू दिया रहता था, लेकिन ये सवाल में देखिए an का वैल्यू कहीं नहीं दिया हुआ है। तो डेट मीन्स जब भी an का वैल्यू नहीं दिया रहे तो हम लोग n को इस फार्मूला से नहीं निकाल सकते। तो अब निकालेंगे कैसे, तो देखिए a का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, d का भी फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं SN का फार्मूला होता है। वी नो डैट, देखिए SN बराबर कितना दे रहा है, 90 दे रहा है, और SN का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, n/2 इंटू क्या होता है, 2a प्लस n-1 इंटू d। हालांकि SN का 2 फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग इसलिए क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसमें a तो दिया हुआ है, an नहीं दिया हुआ है। हम शुरू से बोले जब भी हमारे पास a और an दोनों दिया रहेगा तभी हम लोग सेकंड फार्मूला का यूज करेंगे, अदरवाइज एक ही जो पहला फार्मूला उसका प्रयोग करना। अब n का वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 प्लस n-1, n का वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, लेकिन d का वैल्यू दे रहा है कितना, 8 इक्वल्स टू क्या है, 90। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, n/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8 को n से मल्टीप्लाई कीजिए 8n, और 8 को 1 से करेंगे तो क्या हो, 8 इक्वल्स टू क्या होगा, 90। फिर से देखना है n/2, देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये तो 8n है तो इसको सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको पहले उसी तरह लिख दिए क्योंकि n का यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ कभी नहीं जोड़ सकते। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 4, लेकिन साइन किसका होगा, तो बड़ा कौन है, 8 या 4, देख रहे हैं बड़ा 8 है, इसके आगे माइनस हो तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ छोटा ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, इक्वल्स टू क्या है, 90। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यानी तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए क्या होगा, n/2 इंटू क्या होगा, 8n माइनस n/2 इंटू क्या होगा, 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 90। तो ये 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 4 बार में, डैट मीन्स जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n इंटू n क्या होगा, n², माइनस का माइनस और 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n इक्वल्स टू क्या होगा, 90। अभी प्लस में इसको भी साइड ले आते हैं, डेट मीन्स क्या होगा, 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हो, तो याद कीजिए क्लास 9th में आप लोग दूसरा चैप्टर पढ़े होंगे पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने का कुछ तरीका होता है, जो देख रहे हैं ये क्या है, डिग्री 2 है, डेट मीन्स क्या है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में हम लोग स्प्लिटिंग टर्म का प्रयोग करते हैं।
तो उतना नहीं जानना। इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले किसी भी नंबर का फैक्टर तोड़ना हो, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कुछ आ रहा नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं सब में से 2 कॉमन आ रहा, तो ये क्या होगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। 2 को अदर भेजेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 0। अब देखिए फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पहले हम आप लोग से जान लेते हैं। तो फैक्टर लेने का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ जो कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, डेट मीन्स 2 को 45 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90, ठीक है। और बीच में देखिए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 90 को हम इस तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे। 90 का क्या करना है एलसीएम निकालना, तो देखिए क्या होगा 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 45, फिर 3 से लगाना होगा तो क्या होगा 15, फिर 3 से लगाएंगे तो क्या होगा 5। देख रहे हैं इसका फैक्टर क्या क्या आ रहा है, 2 आया, 3 आया, 3 आया, 5 आया। अब इनको क्या करना 2 के रूप में लिखना। देखिए ये क्या है 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 3 जा 15। दोनों को जोड़ना या घटाना है जिससे क्या हो मेरा 1 है, तो 15 100 क्या होगा नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों को लीजिए, ये क्या होगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इन दोनों को जोड़े घटाए फिर भी क्या होगा 1 नहीं आएगा। अब देखिए ऐसा करते हैं, 3 को 3 के साथ लीजिए क्या होगा 9, और 5 को 2 के साथ लीजिए 10, तो 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 1। डेट मीन्स इस कंडीशन में 1 आ सकता है। तो करना क्या है कि 2n² लिखिए, यहाँ देखिए माइनस में है तो माइनस मतलब क्या हो गया, बड़ा वाला को लेंगे ऐसे और +9, तभी ना मेरा क्या होगा -1 आएगा। और यहाँ क्या है n का फंक्शन है, डेट मीन्स 10 के साथ क्या करेंगे n लिखेंगे, और यहाँ 9 के साथ क्या करेंगे प्लस में आइए n लिखेंगे -45 इक्वल्स टू 0। यदि आपको फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आ रहा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्लास 9th का एक लिस्ट होगा, उसमें जाके पोलिनोमियल पढ़िएगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहाँ बहुत ही वेरीफुली तरीके से इसको डील किया गया। अब देखिए इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आएगा, तो देख रहे हैं 2n कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन लेंगे तो 2 2 कट गया, n² में से 1 आ गया तो n बचा। 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 5 और ये n क्या होगा कट जाएगा। इन दोनों में से देख रहे हैं 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा n-5 इक्वल्स टू क्या होगा 0। यहाँ भी n-5, यहाँ भी n-5, डेट मीन्स ये क्या आ रहा है कॉमन, और ये क्या बच गया 2n + 9 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 9 - 5 इक्वल्स टू 0 और 2n + 9 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल क्या आएगा 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2n इक्वल -9, डेट मीन्स n इक्वल क्या होगा -n/2। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता। डेट मीन्स n बराबर क्या होगा, डेट मीन्स n बराबर हमारा क्या होगा 5 होगा। इस तरह हम लोग क्या कहना कि n का वैल्यू तो फाइंड आउट कर चुके हैं। सवाल में हमारा एक चीज़ और निकालने के लिए दे रहा है, और जो निकालने दे रहा है वो हमारा क्या है an निकालना है। क्या निकालना है an इक्वल्स टू व्हाट। तो हम लोग जानते हैं an का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो an बराबर होता है a + n-1 d। अब देखिए a का वैल्यू हमारे पास है, हाँ है कितना 2 प्लस n का वैल्यू अभी निकाले कितना 5 -1, और d का वैल्यू हमारे पास दे रहा है कितना 8। अब सॉल्व करते हैं, 2 5 में से 1 जाएगा 4 × 8, 2 + 8 4 जा 32, और 32 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 34। इस तरह से हमारा क्या हुआ an का आंसर भी आ गया। बस यहाँ एक ही चीज़ करना था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी बहुत ही आसान है जो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। जो 3 का 7वां नंबर क्वेश्चन है उसमें a दे रहा है 8, an दे रहा है 62, sn दे रहा है 210। बोल रहा है फाइंड n and d। तो n निकालने के लिए हम लोग an वाले फार्मूला का प्रयोग करते हैं, लेकिन an वाले फार्मूला के लिए हम लोग ये भी बोले थे कि जब भी कुछ निकालना हो, जैसे an वाला फार्मूला क्या होता है a + n-1 d। तो हमें क्या चाहिए 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है,
और बोले थे चारों में से किसी भी एक टर्म को निकाल सकते हो और तभी निकाल सकते जब हमारे पास 3 का 3 वैल्यू दिया हो। यहाँ पे n को हम लोग an वाले फॉर्मूला से हम बोले थे निकालने, लेकिन वहाँ कंडीशन भी था कि हमारे पास अदर 3 वैल्यू दिया होता था। यहाँ देखिए a का वैल्यू तो मेरे पास दिया हुआ है, an का वैल्यू भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास d नहीं है, और d नहीं है तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं कर सकते। हम लोग क्या बोले थे, जब AP का टर्म दिया रहता तो उस कंडीशन में n निकालने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टर्म दिया होने से हम लोग d को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ आप निकालेंगे कैसे, तो यहाँ देख रहे हैं इससे तो नहीं लिख लेगा, an वाले फॉर्मूला से भी नहीं लिख लेगा। डेट मीन्स एकमात्र विकल्प है Sn का भी 2 फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है n/2, Sn का भी 2 फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला बताए थे n/2 इंटू a प्लस an। और बोले थे जब भी हमारे पास a और an का वैल्यू दिया रहता है हम लोग सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। Sn बराबर कितना दे रहा है 210, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस an वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ हमारे पास क्या है दिया हुआ है। अब देखिए n का वैल्यू मेरे पास क्या है निकालना है, a का वैल्यू दे रहा है कितना 8, और an का वैल्यू कितना दे रहा है 62, इक्वल्स टू क्या है 210। n/2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 70, इक्वल्स टू क्या होगा 210। ये 2 से कटेगा 35 टाइम्स में, डेट मीन्स n इंटू 35 इक्वल्स टू क्या है 210। डेट मीन्स n इक्वल्स टू क्या होगा 210/35, और ये कटेगा कितना बार में 6 बार में, डेट इज n इक्वल्स टू क्या आया 6। ये हमारा क्या हो गया पहला आंसर। अब हमें क्या निकालना है d, अब हमें क्या निकालना है d, और d निकालने के लिए शुरू से हम लोग पढ़ते हैं, d निकालना हो, a निकालना हो, an निकालना हो, हम लोग an वाले फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। यहाँ उस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इज टू डी। तो देखिए हमारे पास an का वैल्यू भी दिया हुआ है, a का वैल्यू भी दिया हुआ है, n का वैल्यू भी निकाल चुके, तो इजीली इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। ये कितना है 62, ये कितना 8, n का देखिए तो n का वैल्यू मेरे पास दे रहा है, हाँ जस्ट निकाले कितना 6। अब सॉल्व करते हैं, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, इक्वल टू 6 में से बन जाएगा 5d। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 62 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 54, इक्वल्स टू क्या होगा 5d। देयरफॉर d बराबर क्या होगा 55/4, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं सवाल क्या था, बहुत ही आसान था, बस कंसेप्ट को थोड़ा यूज करना है, ये ध्यान रखना है कि कहाँ किस फॉर्मूला का प्रयोग क्यों करेंगे, और सबसे बड़ा चीज़ ये देखना हमें निकालना क्या है और हम क्या क्या जानते हैं और हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, an दे रहा है 4, d दे रहा है 2, Sn दे रहा है -14, और बोल रहा है n और a निकालने के लिए। तो n निकालने के लिए हम लोग an का फॉर्मूला जानते हैं, तो an तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे a नहीं दिया हुआ है, तो करना क्या है, अब इन्हीं सबको सॉल्व करते हैं जो हमारे पास दिया हुआ। तो देखिए an बराबर कितना दे रहा है 4, और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इज टू डी, इक्वल्स टू 4। a1 का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, n का वैल्यू भी पता नहीं है, लेकिन d का वैल्यू हमारे पास है। a1 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, और 2 को इससे करेंगे 1 से 2, इक्वल्स टू क्या होगा 4। a1 बराबर क्या होगा, सॉरी a1 प्लस 2n, ये प्लस में है उसको उधर भेजते हैं, क्या होगा सॉरी माइनस में इधर भेजेंगे प्लस में, a1 प्लस 2n इक्वल्स टू क्या होगा 6। यहाँ a1 को सेपरेट करते हैं, और हम शुरू से देख रहे हैं जितना भी सवाल सॉल्व किए सब में a1 को सेपरेट करते आए, तो यहाँ भी इसी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमारे पास बच गया Sn, तो Sn बराबर क्या दे रहा है -14, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूला होता है, एक a और an पे, तो हमारे पास देख रहे हैं क्या है a तो नहीं दिया हुआ है, an दिया हुआ, तो डेट मीन्स दोनों में से एक चीज़ मिसिंग है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा फार्मूला का यूज नहीं कर सकते, तो पहला फार्मूला का यूज करते हैं। इक्वल्स टू क्या दे रहा है -14,
n/2, n के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। 2a के बारे में हम लोग ये पुट कर सकते हैं, पहले भी ऐसा ही वर्क कर चुके हैं। प्लस n, तो n तो हमें पता नहीं है, लेकिन d का वैल्यू हमारे पास दे रहा है कितना 2 इक्वल्स टू -14। n/2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और माइनस है तो माइनस, और 2 को 2 से करेंगे 4n, प्लस 2 को फिर n से करेंगे तो 2n, और 2 को -1 से करेंगे 2 इक्वल्स टू क्या होगा -14। ये नंबर है, ये नंबर, तो 12 इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 10। ये देखिए प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 2n, बड़ा है 4n, इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस, इक्वल्स टू -14। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो n/2 इंटू क्या होगा 10, यहाँ माइनस और माइनस, फिर से n/2 इंटू क्या होगा 2n इक्वल्स टू क्या होगा -14। ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, और 2 से कटेगा 2, तो डेट मीन्स यहाँ क्या बचेगा 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू -14। यहाँ देख रहे हैं n माइनस में आ गया तो उधर भेजते हैं, सबको उधर भेजते हैं, तो ये देखिए क्या n स्क्वायर उधर जाएगा, क्या होगा प्लस में, ये प्लस है तो ये माइनस में, और ये माइनस में ऑलरेडी है। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फिर से इसका क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन निकालना है। इससे पहले भी फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं, फिर से फैक्टराइजेशन ही निकालना। सवाल क्या है, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो पहला का कोफिशिएंट क्या है 1, और इसका क्या है 14। जब 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 14, बीच में क्या है 5, तो पहले 14 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। 2 7, ये तो बहुत ही आसान, एक आ गया 2, एक आ गया 7, बीच में क्या चाहिए 5 चाहिए, तो डेट मीन्स 2 में से 7 को क्या करना होगा, घटाना होगा। 5 के आगे माइनस है, डेट मीन्स क्या होगा 2 माइनस 7, 2 में से 7 जाएगा तो क्या होगा -5। तोड़ दीजिए, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 7n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। कॉमन लीजिए, इन दोनों में से n कॉमन आ रहा था, ये क्या होगा n, और यहाँ n बार आ गया तो 2, इन दोनों में से देखिए 7 और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी क्या बचेगा n माइनस 2। दोनों में देख रहे हैं n माइनस 2 कॉमन है, और ये क्या बच जाएगा n माइनस 7 इक्वल्स टू क्या होगा 0। डेट मीन्स क्या होगा n माइनस 2 इक्वल टू 0 और n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल 2 होगा और n इक्वल क्या होगा 7। तो ये भी देख रहे हैं पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ क्या होगा n का 2 मान होगा। दैट मीन्स n का यहाँ कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आ गया। एक बार चेक कर लेना चाहिए कहीं कोई गलती तो नहीं है। माइनस माइनस प्लस 7 to 9, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, डेट मीन्स ये क्या होना चाहिए प्लस में होना चाहिए। तो ये प्लस, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये प्लस होगा, डेट मीन्स -2। ये क्या आएगा -2, और n का मान कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स n इक्वल टू क्या आया, n इक्वल्स टू क्या आया 7। हमारा क्या आ गया पहला आंसर। अब हमें क्या चाहिए, नाउ हमें a चाहिए, क्या होगा, और a के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इज टू डी। अब देखिए n का वैल्यू दे रहा है कितना 4, ठीक है। हमें क्या चाहिए a, तो हम लोग ये फॉर्मूला प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए a1 बराबर हमारा एक इक्वेशन था, तो कुछ नहीं करते हैं, बस n का वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग n इक्वल 7 इन इक्वेशन 1। जब पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या था, a1 बराबर क्या था 6 माइनस 2n, तो ये 6 माइनस 2 इंटू क्या होगा 7, 6 माइनस 7 2 जब 14, और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -8 आएगा। या इससे बना सकते हैं, या an का फॉर्मूला भी यहाँ हम लोग अप्लाई करके बना सकते हैं। चूँकि हम यहाँ देखें हमारे पास एक इक्वेशन पड़ा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट क्या किया n का मान यहाँ रख रहे हैं, तो a1 का कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, इसलिए इस तरीका का प्रयोग हम लोग किए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 10 इसका, और उसके बाद जो है। चलिए धन्यवाद।